हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारी इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं व्हाट इज डार्ट। इससे पहले हमने अगला वीडियो जो बनाया था इसके अंदर हमने बात की थी व्हाट इज फ्लटर, और फ्लटर के बारे में बात की थी, और इस सीरीज का हमने ओवरव्यू इस वीडियो के अंदर देखा था। तो वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो वो वीडियो आप जरूर देख लीजिएगा पहले। ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पे बात करेंगे व्हाट इज डार्ट। यहाँ पे कुछ टॉपिक हमने लिखे हुए हैं, इस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं। और और इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे व्हाट इज डार्ट, और हमने यहाँ पे कुछ टॉपिक लिखे हुए हैं जो हम यहाँ पे इस पॉइंट पे हम बात करने वाले हैं। और इसके बाद हम यहाँ पे इसका जो पॉइंट्स है यहाँ पे दोस्तों देख सकते हो पॉइंट्स। इस पॉइंट्स के हम डार्ट के अंदर प्रोग्रामिंग किस तरीके से डेवलप करते हैं इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो चलो जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले यहाँ पे है व्हाट इज डार्ट। इसका पहला पॉइंट है डार्ट इज ओपन सोर्स जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेवलप्ड बाय गूगल। तो डार्ट जो है ओपन सोर्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, और वो जनरल पर्पस के लिए इसको बिल्ड किया गया था। ओपन सोर्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मीन्स कि आप इसको फ्रीली यूज कर सकते हो, इसका कोई आपको चार्ज पे नहीं करना है। और वो जनरल पर्पस के लिए बिल्ड किया गया था, मीन्स कि आपको डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म के लिए या फिर डिफरेंट ओएस के लिए आपको कोई प्रोग्रामिंग क्रिएट करना है, मीन्स कि आपको एप्लीकेशंस बनानी है, तो आप डार्ट का यूज करके आप यहाँ पे वो सब इजीली बिल्ड कर सकते हो। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि ओपन सोर्स और जनरल पर्पस क्या है। उसके बाद दूसरा पॉइंट है डार्ट इज अ object oriented language and it is quite similar to that of java programming and strongly typed। तो यहाँ पे एक पॉइंट है जावा प्रोग्रामिंग जो हमने हाईलाइट किया हुआ है। ठीक है। तो डार्ट जो है बेसिकली जावा को सपोर्ट करता है, इसके डार्ट के अंदर जो जावा के बेसिक कंसेप्ट है वो डार्ट के अंदर यूज हो रहे हैं। आपको पता होगा कि जावा के अंदर उप्स का कंसेप्ट आता है। ठीक है। तो उप्स का सभी कंसेप्ट यहाँ पे डार्ट के अंदर यूज हो रहा है। और यह स्ट्रांगली टाइप है, स्ट्रांगली टाइप मीन्स कि यहाँ पे जो जिस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर आप जो भी डेटा टाइप्स यहाँ पे यूज करते हो वही डेटा टाइप के आपके यहाँ पे वेरिएबल्स के अंदर वैल्यू स्टोर कर सकते हो। मीन्स कि आपको एट अ टाइम यहाँ पे आपको एरर भी मिल जाती है कि कंपाइल जब आप लिखते हो तो कंपाइल तक तो आपको रुकना नहीं है, सिर्फ यहाँ पे लिखते हो तभी आपको यहाँ पे एरर दे देता है कि यहाँ पे इस टाइप का हम यहाँ पे यूज नहीं कर सकते, इस डेटा टाइप के यहाँ पे यूज नहीं कर सकते वो सब। तो बहुत ही फास्ट या फिर बहुत ही इजीली आप बिल्ड कर सकते हो प्रोग्रामिंग, जिसके अंदर आप बहुत ही फास्ट प्रोग्रामिंग कर सकते हो डार्ट के अंदर। ठीक है। तो वो सब जावा का कंसेप्ट है। ठीक है। तो यहाँ पे आपको पता ही होगा कि जावा का उप्स कंसेप्ट क्या है। अगर आपको नहीं पता है तो कोई बात नहीं है, हम यहाँ पे जो सीखने वाले हैं जिसके अंदर सब बेसिक आने वाला है, तो आप इजीली बहुत कुछ सीखने वाले हो। ठीक है। और इसके बाद तीसरा पॉइंट है दैट इज अ सिंगल कोड बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो सिंगल कोड बेस का मतलब ये होता है कि डार्ट के अंदर आपको सिर्फ डार्ट का ही कोड लिखना है, सिंगल कोड बेस पे आपको वर्क करना है, और आप मल्टीपल प्लेटफॉर्म के लिए यहाँ पे एप्लीकेशंस क्रिएट कर सकते हो। ठीक है। तो ये सिर्फ आपको डार्ट सीखना है, और यहाँ पे आपको एंड्रॉयड आईओएस और फिर वेब डेस्कटॉप किसी भी प्लेटफॉर्म के लिए यहाँ पे एप्लीकेशंस आप क्रिएट कर सकते हो बहुत ही इजीली। और डार्ट जो है बहुत ही इजी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है। इसके बाद यहाँ पे है डार्ट इज अ क्रॉस प्लेटफॉर्म प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसका हमने अभी जो बात की कि मल्टीपल ओएस के लिए आप यहाँ पे एप्लीकेशंस बिल्ड कर सकते हो, मीन्स की क्रॉस प्लेटफॉर्म प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। आप मल्टीपल पर्पज के लिए यहाँ पे मीन्स की मल्टीपल पर्पज मीन्स कि आपको एंड्रॉयड और आईओएस दोनों के लिए फोन के लिए आपको एप्लीकेशन बनानी है, तो ये डार्ट के अंदर पॉसिबल है और क्रॉस प्लेटफॉर्म प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है इसलिए। ठीक है। इसके बाद यहाँ पे एक पॉइंट है यूज ऑफ द असिंक एंड अवेट ऑफ सिंक्रोनाइज प्रोग्रामिंग। मीन्स यहाँ पे अगर आपको एंड्रॉइड या फिर कोई और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की आपको पता है या फिर आपको नॉलेज है, तो यहाँ पे आपको पता होगा कि कोई मल्टीपल एट ए टाइम कोई प्रोसेस होती है जिसके अंदर आपका लॉन्ग रनिंग प्रोसेस होती है, शॉर्ट रनिंग प्रोसेस होती है। और यहाँ पे एंड्रॉइड के बारे में आपको पता है तो आपको पता होगा कि मल्टी थ्रेडिंग यहाँ पे आता है, थ्रेडिंग आता है। तो वो उस टाइप की जो प्रोसेस होती है जो बैकग्राउंड में चलती रहती है, तो उस टाइप के प्रोसेस को हैंडल करने के लिए यहाँ पे एसिंक और अवेट का यहाँ पे फीचर्स मिल जाता है, जिसके अंदर आपको कोई बड़ी प्रोग्रामिंग नहीं करनी है, सिर्फ आपको इसको मेंशन कर देना है कि एसिंक और अवेट है, और ऑटोमेटिकली हैंडल कर लेगा और वो ऑटोमेटिकली मैनेज कर लेगा। तो बहुत ही फास्ट यहाँ पे आप बिल्ड कर सकते हो कोई भी प्रोग्राम। ठीक है। तो डार्ट एक बहुत ही इजी और फास्टेस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है। और यहाँ पे एक और भी पॉइंट है जिसके अंदर लिखा हुआ है कि डार्ट इज अ प्रोवाइड हॉट रिलोड फीचर्स। तो हॉट रिलोड फीचर्स भी यही के बात है कि भी ये बहुत ही फास्ट यहाँ पे प्रोग्रामिंग कर सकते हो, क्योंकि कोई भी प्रोग्राम आप ये बनाते हो तो इसके अंदर जो भी आप चेंजेस करते हो, तो इसको बाद बाद में चेंजेस को आउटपुट देखने के लिए आपको इसको वापस से रिबिल्ड करना पड़ता है, इसको वापस से इंस्टॉल करना पड़ता है, इसके बाद इसका आउटपुट आपको मिलता है।
तो हॉट रीलोड में क्या होता है कि सिर्फ आपको कंट्रोल एस से आपको प्रोग्राम को सेव करना है, और ऑटो और इंस्टेंटली आपको इसका रिजल्ट मिल जाएगा कि आपने क्या-क्या चेंजेस किए थे, कौन-कौन से चेंज आपने किए हैं। तो ये बहुत ही अच्छी बात है क्योंकि आपका बहुत ही टाइम बच जाता है इसके अंदर, ठीक है? और इसके बाद हम यहाँ पे बात करेंगे डार्ट के अंदर हम बेसिक टॉपिक्स के बारे में। तो डार्ट के अंदर हम सबसे पहले हम फ्लटर स्टार्ट करेंगे। इसके पहले हम यहाँ पे डार्ट के अंदर प्रोग्रामिंग करेंगे। डार्ट के अंदर हम कुछ प्रोग्राम बनाएँगे और वो सब हम सीखेंगे कि किस तरीके से डार्ट के अंदर बेसिक प्रोग्रामिंग लिखते हैं और इसका आउटपुट देखेंगे, और सब हम कोडिंग से ही सीखने वाले हैं। तो और कौन-कौन से टॉपिक हम कवर करने वाले हैं इसके बारे में हम बात करते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पे टॉपिक्स देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमने डार्ट के अंदर कुछ टॉपिक लिखे हुए हैं। यहाँ पे जो है डेटा टाइप्स है, फाइनल एंड कांस्टेंट है, फंक्शन है, फैट एरो है, लैम्ब्डा फंक्शन है, लेक्सिकल स्कोप, लेक्सिकल क्लोजर, हायर ऑर्डर फंक्शन, इनहेरिटेंस, फंक्शन ओवरलोडिंग, फंक्शन ओवरराइडिंग, एब्स्ट्रैक्ट क्लास, एक्सेप्शन हैंडलिंग, मिक्सिंग, कॉलबैक फंक्शन। तो इन सभी टॉपिक्स के बारे में हम बात करेंगे। इन सभी का हम यहाँ पे प्रोग्रामिंग करने वाले हैं। इसके बाद हम पूरा पूरा फ्लटर सीखेंगे। तो सबसे पहले आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज स्टार्ट करते हो तो यहाँ पे आपको इसका बेसिक नॉलेज होना बहुत ही ज़रूरी है। कि बेसिक नॉलेज के अंदर आपको बेसिक प्रोग्रामिंग किस तरीके से करते हैं वो आपको पता है। अगर आपको अंडरस्टैंडिंग पूरी है तो आप एडवांस में कोई भी प्रोजेक्ट बनाते हो तो आपको इजीली इसको बिल्ड कर सकते हो। मैंने बहुत सारी सीरीज देखी है जिसके अंदर बेसिक फ्लटर से स्टार्ट करते हैं, बट दोस्तों डार्ट कोई नहीं सिखाता। तो यहाँ पे डार्ट ही बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि फ्लटर जो है पूरा डार्ट पे सपोर्टिव है। इसको बैकग्राउंड लैंग्वेज की डार्ट ही है, तो आपको डार्ट का नॉलेज होना बहुत ही ज़रूरी है। इसके बाद आप फ्लटर बिल्ड करते हो तो आपको बहुत ही इजीली आप फ्लटर को बिल्ड कर सकते हो, इसके फ्लटर के अंदर प्रोग्रामिंग कर सकते हो, ठीक है। तो इस सीरीज के अंदर हम बात करेंगे पहले डार्ट के बारे में और इसके बाद हम बेसिक फ्लटर से स्टार्ट करेंगे। तो सब कुछ हम कवर करने वाले हैं। अगर इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम यहाँ पे सब कुछ कवर करके हम यहाँ पे इजीली फ्लटर सीखेंगे, और इस सीरीज को देखने के बाद आई थिंक आपको कोई और सीरीज देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो अगला वीडियो सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का दबाना ना भूलें, क्योंकि जो भी मेरा वीडियो नया आए इसको आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे और सबसे पहले आपको मिल मिल जाए, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर हम, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा।